दोस्तों, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों पर कई बार ये आरोप लगा है कि ये लोग हिंसा को भड़काते हैं। इन लोगों की वजह से लोगों के बीच में नफरत फैल रही है। ये लोग ऐसे काम करते हैं जैसे एक विशेष समुदाय को एक दूसरे का दुश्मन बनाते हैं। इन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिस खबर में इन संगठनों का नाम बाकायदा मेंशन किया गया है और बताया गया है कि ये कट्टरपंथी संगठन है। और ये जिनकी मौजूदगी में बताया गया है पुलिस अफसरों की तरफ से, वो जानकर आपको और ज़्यादा हैरानी होगी और आपको इस चीज़ का भी यकीन हो जाएगा कि शायद आने वाले वक्त में इन जैसे कट्टरपंथी और नफरत फैलाने वाले संगठनों पर रोक लग सकती है। दरअसल अभी दिल्ली में पिछले हफ्ते एक अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में कुछ पुलिस अधिकारियों ने देश में बढ़ते कट्टरपंथ पर इस्लामी संगठनों के साथ साथ हिंदू संगठनों की भूमिका को रेखांकित किया है, यानी उनको बताने की कोशिश की है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इन कट्टरपंथी संगठनों का जो नाम लिया गया और बताया गया कि इनकी वजह से आपसी जो भाईचारा है वो खत्म हो रहा है। लोगों के बीच में जहरीले भाषण दिए जाते हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसी तस्वीरें कई बार वायरल हुई हैं कि सीधा सीधा सड़कों पर निकल करके नारेबाजी की जाती है। कई बार बजरंग दल पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने हिंसा को भड़काने की कोशिश की है, कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है, कानून को पूरी तरीके से तार तार करते हुए ये लोग नजर आते हैं। लेकिन एफआईआर होती है और एफआईआर के बाद इन लोगों को कितना ज्यादा गिरफ्तार किया जाता है ये आप लोगों के सामने है। कई ऐसी खबरें सामने आई जिसमें इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। राज्य सरकारों पर सवाल उठाया गया, लेकिन राज्य सरकारों पर कुछ वक्त के लिए सवाल उठा और फिर जाकर के वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन इस बार जो इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, पूरी रिपोर्ट बताई गई है और ये जो मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूँ ये दरअसल बीबीसी पर छापी गई है। और बीबीसी में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, किस तरीके से बताया गया है, वो एक एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। और इस रिपोर्ट के आने के बाद और अधिकारियों के इस तरीके से जो ये संगठन है इन पर कट्टरपंथी संगठन होने का आरोप लगाने के बाद उन सभी बातों पर काफी हद तक जो है मुहर भी लग जाती है और सही साबित होते हुए भी नजर आते हैं जो गंभीर आरोप इन दोनों संगठनों पर लगे हैं। आपको बता दें ये जो पूरी जानकारी है इस बैठक में शामिल अधिकारियों की तरफ से दी गई है और उन्होंने बाकायदा एक दस्तावेज पेश किया है, एक रिपोर्ट पेश की है, कुछ चीजों को रिसर्च किया है, उसके बाद उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट बनाई है। और इस रिपोर्ट में जो चीजें निकलकर सामने आई वो वाकई हैरान करने वाली है। और ये जो दस्तावेज हैं ये पुलिस अधिकारियों की तरफ से ही पेश किए गए। आपको बता दें ये जो दस्तावेज था वो अब साइट पर मौजूद नहीं है क्योंकि सम्मेलन के वक्त इसको पोस्ट किया गया था वेबसाइट पर, लेकिन बीते बुधवार को ही इन सभी दस्तावेजों को वेबसाइट से हटा दिया गया है। इसलिए अब अगर आप वेबसाइट पे इसको जाकर के सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। 20 से 22 जनवरी तक इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। और दिल्ली पुलिस पर कई बार ये आरोप लगा है। अभी हाल ही में एक ऐसी खबर भी सामने आई थी जिसमें दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई थी खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उन पर बार बार ऐसे संगठनों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, जो दस्तावेजों को पेश किया गया है, इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों को सीधा सीधा कट्टरपंथी संगठन बता दिया गया है। वहीं एक दूसरा जो दस्तावेज पेश किया गया है इसमें आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस, यानी जो बाबरी मस्जिद को लेकर के पूरा जो है जब उसे शहीद किया गया था उस वक्त जो पूरा मंजर था वो और हिंदू राष्ट्र में राष्ट्रवाद में बढ़ोतरी, यानी ये आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से ये बार बार कहा जाता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, शपथ ली जाती है। अब इस 26 जनवरी को भी ऐसा ही मामला देखने को मिला जब सुदर्शन न्यूज का जो संपादक है सुरेश चौहान के, वो 26 जनवरी पर शहीदों को याद करने की बजाय शपथ ले रहा है, संविधान की सौगंध खा करके बोल रहा है। हालांकि संविधान को कितना मानता है वो आप लोगों के सामने वक्त वक्त पर खबरें हम रखते रहते हैं, लेकिन इस बार उसने 26 जनवरी पर जिस
तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की, उसके बाद वो बुरी तरीके से ट्रोल हो गया, लेकिन उस पर कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही ये खबरें रह जाती हैं। इसके बाद एक और टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है कि गौमांस को लेकर के लगातार जो हत्याएं हो रही हैं उनको लेकर भी इसमें चिंता जाहिर की गई है। कई बार घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जिसमें ये आरोप लगाया जाता है और शक के बिना पर सिर्फ और सिर्फ इस बिहाफ पर कि वो एक विशेष धर्म से ताल्लुक रखते हैं, इस वजह से वो ज़रूर गौमांस का ही तस्करी कर रहे होंगे या फिर गायों को लेकर के जा रहे होंगे। तो इसमें जो हत्याएं हुई थी उसकी बढ़ोतरी को लेकर के एक रिपोर्ट भी बाकायदा सामने आई थी और लगातार इनमें जो हत्याएं हुई हैं उनमें इजाफा ही हुआ है, ये घटने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ ऐड की गई है वो ये है कि घर वापसी आंदोलन, इसके साथ साथ युवाओं को कट्टर बनाने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड के रिपोर्ट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो दरअसल इस वजह से हो रही हैं क्योंकि ये जो संगठन है, जिनमें कई और संगठन भी शामिल हैं, लेकिन मेन जो संगठनों का नाम दिया गया है वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का दिया गया है। इन संगठनों पर सीधा सीधा ये आरोप लगाया गया है कि ये जो युवाओं को भड़काते हैं, युवाओं का जो ब्रीडिंग करते हैं, जो उनके दिमाग में भूसा जिसको कहते हैं भर दिया जाता है और सिर्फ एक विशेष धर्म से नफरत करने के लिए उकसाया जाता है, बार बार ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो ये पूरी तरीके से गलत बताई गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें और भी जो इस्लामी कट्टरपंथी संगठन जिसको हाल ही में बैन किया गया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उनकी विचारधारा है उसको भी इसमें बताया गया है और ये बताया गया है कि एक ही समुदाय में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, सभी जगह पर कुछ ऐसे संगठन हैं जिन पर रोक लगाने की ज़रूरत है और वो जिस मानसिकता पर काम कर रहे हैं उस पर अगर नज़र डालेंगे तो एक तरफ वो है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया है, यानी अपने आप को ही वो सब कुछ समझते हैं, अपने अलावा किसी को और कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए ऐसी मानसिकता को हम आगे बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। हालांकि इस दस्तावेज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखने के बाद इस पर क्या वाकई एक्शन लिया जाएगा, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बाइकॉट गैंग को आईना दिखाया गया था और अपने ही मंत्री पर निशाना साधा गया था, तो क्या ये पूरा जो दस्तावेज देखने के बाद पीएम मोदी इस पर कोई बयान देंगे और किसी को हिदायत देंगे और इन सभी संगठनों पर कोई पुख्ता कार्रवाई होगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के अगर कारनामों को देखने जाएंगे तो लिस्ट इतनी लंबी है कि शब्द कम पड़ जाएंगे, वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन इनके कारनामे खत्म नहीं होंगे, लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। और अभी हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बजरंग दल के लोग और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो त्रिशूल लेकर के सड़कों पर निकलते हुए नजर आए थे, लोगों को शपथ दिलाते हुए नजर आए थे और कई 100 लोगों को उन्होंने त्रिशूल भी बांटे थे। स्कूलों में जा करके कहीं पर भी ये लोग, चाहे क्रिसमस डे का फेस्टिवल हो, उस पर जाके उत्पात मचाते रहते हैं। और भी बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर के आरोप बार बार बजरंग दल पर लगाया जाता है, चाहे हिंसा की बात हो या फिर नॉर्मली किसी को पीटने की बात हो, हर जगह पर इन लोगों का नाम शामिल हो ही जाता है। और जो मेन घटनाएं हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो घटना हाईलाइटेड रही थी वो जहांगीरपुरी में जो ये हिंसा हुई थी, उस मामले में पुलिस किस तरीके से पहले आरोप लगाती है बजरंग दल वाले लोगों पर और उसके बाद वो मुकर जाते हैं, यानी क्लीन चिट दे देते हैं उनको कि नहीं, हमने गलती से इन पर इल्ज़ाम लगा दिया था, दरअसल इस तरीके का कुछ था ही नहीं। और इसी की जो एक रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रखूंगी जिसमें बताया गया था कि कैसे बजरंग दल पर आरोप लगाने के बाद उसको क्लीन चिट दे दिया गया। द वायर की एक रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि पिस्तौल लहराने वाला गिरफ्तार, विहिप बजरंग दल पर आरोप लगा, पलटी दिल्ली पुलिस। यही दिल्ली पुलिस की जो हरकतें हैं जो उन पर बार बार सवालिया निशान खड़े कर देती हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें फटकार लगती है, तो अगर वो सही टाइम पर कार्रवाई करें तो शायद ऐसी जो घटनाएं लगातार होती हैं उनको बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इस दस्तावेज के आने के बाद वाकई कोई कार्रवाई होगी? कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करिएगा।